हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? मिडाइवल हिस्ट्री बोला था कल, वो याद क्यों नहीं दिलवाया? तुमने करंट अफेयर करवा दी मेरे से आज। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे हो गए। नए बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और आ जाओ सभी को। भाई संजय गुड इवनिंग, भाई योगेंद्र करवाओ सर, शारदा कुमारी, सीमा, डिम्पल, साइलेंट, वीरेंद्र। अब तो भाई फास्ट कमेंट चलने लगे। नीरज, राम राम गुरुजी, पिंकी, प्रेरणा, शुभम, संजू, सभी को वेरी गुड इवनिंग। करें शुरू। पहला क्वेश्चन, आज का टॉपिक है योजनाएं। और ऐसा कोई होता नहीं कि 25 नंबर में से दो तीन योजनाओं का जिक्र ना आए। खासकर उस योजना की डेट पूछ लेगा, ईयर पूछ लेगा। ठीक है ना? राम राम भाई गोगड़िया से, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो शुरुआत करते हैं। और जो नए बच्चे हैं जो क्लास को बाद में देखते, बता दिया करो सेशन कैसा रहता है। ये लाइव वाले तो बेईमान हैं, 2-2 हज़ार लाइव देख के चले जाते हैं और इनके कमेंट आते हैं 100 सिर्फ। तो ये ऐसे बेईमान आदमी हैं। तुमसे अच्छा तो 2x की स्पीड वाले हैं जो बाद में देखते हैं क्लास को। गलत बात है, भगवान देखता है। करे शुरू। राम राम भाई काला वाली से। पहला क्वेश्चन रखें आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा की योजनाएं। रेवाड़ी लाइब्रेरी से 15 स्टूडेंट लाइव है। नीरज, मजा तो आता है ना लाइब्रेरी में, चाय की चुस्कियों के साथ, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, फिर चुगलीखोरी करना। ऐसा वो मास्टर ऐसा, वो मास्टर ऐसा है। चलो करें शुरू। पहला क्वेश्चन आ जाओ। बैच पर क्लास डिलीट तो नहीं होगी? ओ मेरी बहन, हमारी तो यूट्यूब पे नहीं होती। और ऐप पे तो लोग माँ बाप की गाड़ी कमाई से पैसे के 1000, 2000, 1500, 500, 200 रुपए का कोर्स लेते हैं। वहां तो वैलिडिटी से पहले डिलीट हो जाए तो वीडियो को ही मार देंगे। और आप बोल रही है ऐप पे वीडियो डिलीट? हमारी तो यूट्यूब पे भी नहीं होती मेरी बहन। ये पगली, हमारे वो निंजा टेक्निक नहीं है अपने पास। आ जाओ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अच्छा सर, मिलेगी? मिलेगी क्यों नहीं, सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चंस बताओ फटाफट। 70-75 योजनाएं कराऊंगा और उसके साथ हर क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन जोड़ दो। हरियाणा पशुधन बीमा योजना कब आई? 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हाँ, यही पूछना था। ए मेरी बहन, आंख मीच के विश्वास कर लिया कर। अभी तक बुक नहीं आई, 15 दिन हो गए, रास्ते में अटक गई होगी भाई। 732 है, 763 लाइक कम है, बेईमान कर रहे हो। सही सही से आंसर आने दिया करो, ऐसे मत किया करो। 2012, 2013, 2014 बेटा देख लो कितने पशुओं की थी, कहां से शुरू हुई थी, कितने जानवर रखे गए थे। 2015 वाले सारे के सारे गलत हैं। 29 जुलाई 2016 कल ही करवाया था एक क्वेश्चन डी। कल ही करवाया था 2016 हरियाणा पशुधन बीमा योजना। 29 जुलाई 2016 कल ही क्वेश्चन करवाया था। बैच का प्राइस बता दूं बेटा, कुछ नहीं है बैच बेटा। ये बैच नंबर 26 है। एक साल पढ़ोगे, मंत्रा 50 कोड लगा लो बेटा। अगर आपको लगता है महंगा है बेटा, 1149 में एक साल की फीस है। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर 6 महीने का कोई बैच बना दो, तो वो भी बना दूंगा। तो बेटा एक साल की पूरी फीस है, मंत्रा 50 बैच नंबर 26। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। द क्वेश्चन इज पशुधन बीमा योजना। क्या थी पशुधन बीमा योजना? कितने पशुओं की गई? कहां से इसकी शुरुआत होती बेटा? शुरुआत होती है जज्जर डिस्ट्रिक्ट से। यही पहला क्वेश्चन है। कहां से? जज्जर से। तत्कालीन
पशु डेयरी मंत्री ओपी धनखड़ के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 2016 को शुरुआत हुई थी बेटा। योजनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने पशुओं का बीमा किया गया था बेटा? पशुओं की संख्या पूछ लेगा वो, क्योंकि सबकी तो कुत्ती उसकी तो की नहीं, कुत्ता बिल्ली की तो पशुओं की संख्या 7 थी। फिर इस बीमे की अवधि पूछ लेगा, कितने साल का बीमा किया गया था बेटा। ये हो सकता है अंदर जाए वो डेप्थ में, क्योंकि भाई अब तो 9,000 देने हैं तो पेपर अच्छा लेवल का बनाएगा। तो बीमे की अवधि थी बेटा 3 साल। अब वो 7 पशु कौन कौन से बताइए? अगली कली में क्या बताता है कवि? गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, 3। आप बता दो सारे के सारे, मैं क्यों बताऊं? भेड़, सुअर, और कौन सा रह गया? गाय भैंस के अलावा और कौन सा रह गया? बैल रह गया बेटा, बैल। गाय हमारी माता है, बैल हमारा चाचा है। तो ये 7 पशु थे बेटा, ध्यान रखना इस बात का। अपने आप आ जाएगी बुक 2-3 दिन में, डट जाया करो। सब्र का फल मीठा होता है, डट जाया करो। प्रीति, डट जाया करो, डट जाया कर, आ जाएगा। कुछ यहां से डाउट नहीं पूछेगी, बुक ऑर्डर की थी, बुक ऑर्डर की थी, 1 घंटे आ जाएगी किताब। मुझे पब्लिकेशन वाले पढ़ते हैं। हाथी नहीं था, हाथी का कैसे बीमा होगा? हाथी हमारे यहाँ ही नहीं। हरियाणा में हाथी 5 है कुल, 5 मात्र, जिनमें से 4 यमुनानगर में है और 1 हाथी कुरुक्षेत्र में है। तो इनका बीमा कौन करेगा? हाथी का बीमा उसी का किया जाता है जो मरने के लायक हो। हाथी पुनर्वास केंद्र यमुनानगर में, हाथी मसाज पार्लर का मथुरा में है। अपने यहां हाथी है ही नहीं, अपने यहां कहां से आएगा बताइए? तो पशुधन बीमा योजना में से किसी को डाउट कि 7 पशुओं का बीमा 29 जुलाई 2016 को झज्जर से शुरू 7 पशुओं का बीमा किया गया, 3 साल की अवधि रखी गई। कौन सा पशु इसमें इंक्लूड था? डाउट किसी को? गाय में टॉप कौन है? सिरसा में सबसे ज्यादा गायें पाई जाती है। सबसे पहली गौशाला 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी में खुली थी। सबसे ज्यादा भैंस हिसार में है, सबसे ज्यादा भैंस हिसार में है। ऊंट सबसे ज्यादा सिरसा में है, बकरी सबसे ज्यादा सिरसा में है, भेड़ सबसे ज्यादा भिवानी में है, सुअर सबसे ज्यादा सोनीपत में है। गाय मसाज पार्लर हिसार में है, भैंस प्रजनन केंद्र हिसार में है 1985 में, ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है, बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू भिवानी में है, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है, सुअर प्रजनन केंद्र सोनीपत में है। एनी डाउट किसी को? हाथी मसाज पार्लर मथुरा यूपी में है। हेलो, 1080 है लाइव, 534 है। बेईमान आदमी क्लास को देख रहे हैं भाई, ऐसा तो मत किया करो। मरवीर दाल मेरी राम राम ले लो, फिर तो मैं राम राम लेने में ही रहूंगा, क्लास तो रहने दो। आ जाओ, लिख लिया बेटा? किसी को डाउट? डाउट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, भैंस प्रजनन केंद्र हिसार, ये कई बार पूछ लेता है, लेकिन भैंसों पे और योजना भी आई है। कोई बताएगा कौन सी योजना आई है? हिसार बेटा। कब आई? 1985 में। इसका नाम क्या है? CIRB है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो रिसर्च, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, CIRB। समझ में आया? इसकी फुल फॉर्म CIRB है। अब सर इसने क्या किया था? पिछली साल 8 कटड़ियों का क्लोन तैयार किया था इसने और नेशनल अवार्ड जीत के आई थी। कटड़ी, कटड़ी कैसे लिखेंगे? कटड़ियों का क्लोन तैयार किया था इसने, 8 कटड़ियों का क्लोन CIRB में। समझ में आया? तो इसके लिए इस CIRB को क्या मिला था? नाना देशमुख अवार्ड मिला था बेटा। कौन सा? नाना देशमुख अवार्ड इस कटड़ी के लिए मिला था इसको। 5 लाख रुपए की राशि, प्रशंसा पत्र। और किसी को डाउट? फिर आते हैं भेड़ प्रजनन केंद्र, कहां है? हिसार में है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हिसार में ही भेड़ सबसे ज्यादा होंगी ना, अलग करवाऊंगा।
बकरी प्रजनन केंद्र अभी पिछली साल ही खुला है लुहारू में। लुहारू भिवानी में विधानसभा की सबसे बड़ी सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजेश फरटिया यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने हैं, एमएलए बने हैं। सुअर प्रजनन केंद्र बेटा, सुअर सोनीपत में है, लेकिन सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में है। और कौन सा था उनमें? ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट सिरसा है भाई। और कौन सा था उसमें? यही थे सारे के सारे बस। ठीक है, गाय का हमारे यहाँ प्रजनन केंद्र नहीं है, बस गाय मसाज पार्लर है हिसार में, एच यूनिवर्सिटी में। गाय के बढ़िया सी मसाज की जाती है, आप भी आ जाया करो, लेकिन पुलिस से बच के रहा करो। जहां कहीं मसाज करने जाओ, पैंट सर पे हो और पता चले पुलिस के पीछे पीछे भाग रही है, तो मसाज से बचा करो। कहीं जाओ वहां और फिर पिटो, एक सर पे ही टी शर्ट और लोअर भाग के अच्छे कच्चे भाग रहे हो, फंसोगे। भेड़ कहाँ है? भिवानी है। बकरी कहाँ है? सिरसा है। पता चला कि पप्पू तो मसाज पार्लर में पकड़ा गया। सुअर कहाँ है? सोनीपत में। ये सुअर सोनीपत 2019 ग्रुप डी में आया था। और कौन सा रह गया? ऊंट। ऊंट कहाँ है? सिरसा में। कितने हो गए? और कौन सा पशु बच गया इसमें? गाय का जो क्या बोलते हैं उसको, भैंसा नहीं, सांड बोलते हैं ना, जो भी हो समझ लेना, वो भी इसी में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? हरियाणा पशुधन बीमा योजना अगला क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहां पर बीच में ऑप्शन दे दिए इस पगली ने। अगला क्वेश्चन, हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? अगली कली में क्या बताता है वो बताओ। इस योजना बहुत मशहूर है ये। 7 नवंबर को बुक करी थी बेटा, बुक नहीं थी हमारे पास, बुक का स्टॉक खत्म हो रहा था, बार बार कर दी है, आ जाएंगी 2-3 दिन में, सबकी पहुंच रही है घर पे। अगला क्वेश्चन, 2017 वाले ज्वाइन करें बैच नंबर 26, 2019 वाले ज्वाइन करें रिकॉर्डेड बैच। गलत बात, 2017 कहां से आ गया? 16 वाले को तो गारंटी बैच ज्वाइन करना है। कल ही करवाई थी ये, कल ही करवाई थी। उचाना में बुक अवेलेबल है बेटा, ऐप से ऑर्डर कर दो, बुक में पहुंच जाएगी। 2018 विल बी द राइट आंसर। 2018 लिखो इस क्वेश्चन को दोबारा। क्या है ये? बीबीवाई योजना है बेटा। ये क्या नाम है इसका? एचएससी ने ऐसे ही लिख दिया, बीबीवाई में बी क्या है ऐसे करके, एचएससी ने ऐसे लिख दिया बीबीवाई में बी क्या है। अब उसको चल बीबी से तो पता चला कि बीबी है। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी 2018। किस कौन से डिस्ट्रिक्ट से? करनाल, हरियाणा का पेरिस, ब्रिटिश अंपायर के द्वारा बसाया गया पहला शहर। लिबर्टी सूज 1954, नेशनल डेयरी 1955, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान 1969, गेहूं अनुसंधान केंद्र 1968, मिट्टी वाला आ जाओ, मिट्टी वाला 1969 और 1978, गेहूं अनुसंधान, पशु अनुवांशिकी शोध संस्थान करनाल 1984-85 और इग्नू का पहला सेंटर करनाल में। तो बेटा ये क्या योजना थी? इसमें कितनी फसलों को लिया गया था शुरुआत में? वो फसल थी, उन फसल की संख्या थी बेटा 21। और वर्तमान में कितनी फसल है इसके अंदर? 47। तो क्या थी ये योजना? भावांतर भरपाई योजना। करनाल के किस गांव से शुरू हुई ये योजना? घांगर गांव से। कौन सा गांव? घांगर गांव है। कोई भाई होगा, कोई यूट्यूब पे बताइए भाई कहां है ये करनाल में भावांतर भरपाई योजना? किसके द्वारा लॉन्च की गई? कोई बताएगा कि किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसमें फल जो सब्जी थी वो 21 थी, अब 47 है, दोनों याद रख लेना। ठीक है, तो ये दोनों याद रख लेना। भावांतर भरपाई योजना
किसके बारे में थी पता तो होना चाहिए। ये एचएससी ने पूछ लिया तो आंसर क्या था, फसलों के मूल्य बारे। किसके बारे में, फसलों के मूल्य के बारे में था। ये ऑप्शन आ जाएगा कि बीबीवाई क्या है, पता चला कि वहां बीबीवाई क्या है। फसलों के मूल्य के बारे में भावांतर भरपाई योजना है बेटा। कोई फसल है वो प्रति क्विंटल 2000 है, फसल खराब होगी उसका वो 1000 रुपये बिक रही है, तो फिर सरकार ने एक योजना आई भावांतर भरपाई योजना कि उनके भाव में जो अंतर है, भाव प्लस अंतर, भावांतर दीर्घ संधि है भावांतर में, तो जो भाव में अंतर आया है मंडी में उनको बैलेंस करने के लिए योजना आई है बेटा। उनका जो रेट है मंडी का उसके भावों के अंतर को बैलेंस करने के लिए भावांतर भरपाई योजना आई है। किसी को दिक्कत, एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी आई है कि बीबीवाई की फुल फॉर्म क्या है, एक में पूछ लिया बीबीवाई में बी क्या है, अब बताओ उसके लिए क्या दिक्कत है। रिकॉर्डेड बैच के लिए कोड है बेटा मंत्रा 30 MANTRA 30। तो किसी को डाउट हो टेलीग्राम पे रात को गर्म पानी पे पीडीएफ करके सोनी है। अगला क्वेश्चन से बेटा, ऑप्शन नहीं दिखने दूंगा, ये तो सभी को आता होगा, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा, लेकिन योजनाओं का क्वेश्चन है तो बेटा लेना तो पड़ेगा ही। एनटीपीसी बेटा आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल करो बैच के लिए, यहां पर सिर्फ डाउट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 22 जनवरी 2015 को कहां से शुरुआत होती है, कौन सी इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका बदला हुआ नाम बताओ क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बेटी बचाओ, बैच में तो हो नहीं चुका ये क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एचएससी का वही क्वेश्चन है जो सबको आता है। 22 जनवरी बुनकरों के शहर से शुरू होती इसकी शुरुआत 2015, कहां से, पानीपत से। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं भाई इसकी, नरेंद्र मोदियों के द्वारा। कौन आई थी, माधुरी दीक्षित आई थी। हा माधुरी दीक्षित, और माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शुरुआत में, फिर विवाद होने लगे, फिर प्रीति चोपड़ा को बनाया, फिर प्रीति चोपड़ा पे फिर विवाद हो गए, फिर प्रीति चोपड़ा के बाद साक्षी मलिक को बनाया। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, ऐसा क्वेश्चन एचएससी पूछ लेगी तो साक्षी मलिक थी बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है ये भी याद रखना है, मनु भाकर, जज्जर के गोरिया गांव में लड़की जन्मी 18 फरवरी को। ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कहता है, अब इसका नाम बदल दिया बेटा, वर्तमान नाम इसका बदलाव है। वर्तमान नाम क्या इसका, बदलाव। लिंग अनुपात में सुधार आया अपने लिंग अनुपात में, क्यों आया देखो, क्यों नहीं आया लिंग अनुपात में, बस लड़कियों 2011 में कितना था, मात्र 879 था, 2024 में कितना होगा लिंग अनुपात, 914 हो गया बेटा। देखो कितना बढ़ा, हो गया ना कि भाई 2024 में हमारा लिंग अनुपात कितना हो गया। रिकॉर्डेड बैच की फीस 999, मंत्रा 30 कोड लगाओगे तो 650 500 रुपए का बैच पड़ेगा वो। तो यहां पर बेटा इसका लिंग अनुपात हमने बढ़ाया है, फिर यहीं से एक और शुरुआत कर दी। बदला हुआ नाम क्या है, बदलाव, बदला नाम, वर्तमान नाम क्या इसका, बदलाव। फिर इसी से हमने 8 मार्च को एक और योजना निकाल दी। 8 मार्च 2015 को कौन सी योजना छेड़ दी, आपकी बेटी हमारी बेटी, टे टे टे। लेकिन कोई समझ तो नहीं रहा, जलेबी वाली वीडियो आती है तो हमारी पढ़ाई वाली चेली हमारी ही गर्लफ्रेंड, अरे हराम, तो ऐसे छपरी भी हैं। तो आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को योजना आई। ठीक है, फिर क्या लेके आया इसके लिए, फिर इसी कॉन्सेप्ट से जींद के बीबीपुर गांव के सरपंच ने एक योजना की फिर शुरुआत की। तत्कालीन सरपंच होते थे वो सुनील जागलान, वो क्या लेके आए सर, वो गारंटी बैच लेके आए सुनील जागलान। ये लेके आए सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर, DAUGSTER डॉटर। कब लेके आए, 9 जून 2015 को।
9 जून को सेल्फी विद डॉटर डे मनाया जाता है बेटा। 9 जून को सेल्फी विद डॉटर डे मनाया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। सेल्फी विद डॉटर डे। भागीदारी देश नेपाल है और बेटियों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं छेड़ी थी, चाहे वो देवी रक्षक हो, देवी रूपक हो, चाहे वो वंदे मातरम योजना हो, बहुत सारी योजनाएं लेके आए हम। लेकिन लड़की फिर भी नहीं सुधर रही। ऋषिनगर में रहती है, जवाहर नगर में रहती है, मारती ठुमके, पढ़ती है नहीं। पति चाहिए नौकरी वाला। सर ये क्लास ऐप पर शो नहीं होती है। ऐप पर मतलब ये क्लास क्यों शो होगी? ये तो यूट्यूब की क्लास है। फिर भी मारती हैं, पारती हैं। बेटी को मार के कोई राजी नहीं है। बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, पर डर अंतिम डर वही है। आ जाओ क्वेश्चन का। सोच कहां तक बदले? पता चला पप्पू को लेके भाग गई, कहां तक बदले सोच? सोच गांव ही बदलना पड़ता, गांव छूट जाता है बेचारे का। सेल्फी विद डॉक्टर क्या होता है? ओ सेल्फी विद डॉक्टर नहीं फूफा, सेल्फी विद डॉटर। पुत्री के साथ सेल्फी, बच्ची सेल्फी विद डॉटर बता रहा है, बताइए इसका क्या करिए होगा? सेल्फी विद डॉटर, बेटी के साथ सेल्फी। डॉक्टर तो डॉक्टर तो रखे तुम बांसुरी ठीक करवाने जाओगा। सक्षम हरियाणा योजना 2016 में आई थी बेटा। कब आई थी? 2016 में। क्या थी ये, किसके लिए थी बताना? आ जाओ। कमाल करते हैं सर, सेल्फी विद डॉक्टर क्या थी? अब सक्षम योजना ही है कि सीटी को मिलेंगे पास को 9। वो क्या कह रहा है कि सीटी पास करो 9,000 लो। लड़के यूज एंड थ्रो हैं तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, अपने आप को संभालो, क्यों यूज करवाती हो? लड़के कम नहीं है, फिर क्यों यूज करवाती हो? क्या इतनी जल्दबाजी है कि शादी से पहले चिपकने की? कौन से वेद शास्त्र में लिखा है यूज एंड थ्रो होने का? नहीं होती, बहुत सारी डिग्निटी के साथ जीती हैं लड़कियां। शादी से पहले किसी मर्द को छूना तो दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं करती। यूज एंड थ्रो क्यों होती हो थ्रो, जब पता है कि फूफा सामने वाला यूज एंड थ्रो करेगा? आ जाओ, यूज एंड थ्रो सही लड़की को करके दिखा दे, साले का मारेगी मुंह पे चापटा। तो ये थी सक्षम योजना बेटा। किसके लिए थी? उम्र का था। यूज एंड थ्रो। यूज क्यों होती हो, किसने बोला, कौन से वेद में लिखा है? 18 से 35 वर्ष ऐसी लड़कियां मारे झापड़। बीए, ये कह सकते हो कि जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, बीए वाले, बीएससी वाले, अगर उनके पास बीटीएम भी जो भी हो, उनको तो मिलेंगे 9,000 रुपए प्रति माह। ये सक्षम योजना की शुरुआत थी। और जो होंगे 12वीं पास, उनको कितने मिलेंगे? 6,000 रुपए प्रति माह। बोला सर यूज एंड चलो। चोरी ऐसी होती, मारे थप्पड़। कितने काम, कितने घंटे काम होना अनिवार्य होता है? बताना फटाफट, कितने घंटे काम करना सक्षम योजना में? न्यूनतम घंटे बता दो। 100 घंटे, जैसे नरेगा में करते हैं ना, न्यूनतम 100 घंटे काम करना होता आपको। मतलब इतना घंटे तो आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सक्षम योजना की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो ये सक्षम योजना किसकी थी? बेरोजगार बच्चों के लिए थी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो किसके लिए? बेरोजगार बच्चों के लिए। और बेरोजगार बच्चे होंगे तो 9,000 रुपए मिलेंगे अगर सीटी पास हो गया तो। देख लो भाई, अब कितना सीटी में भयंकर कंपटीशन होगा। सीटी में अब फार्म भरेंगे 85 लाख। देख लेना सारे के सारे, एमए, बीए, पीएचडी, यूपीएससी वाले भी सीटी का फॉर्म भरेंगे। 9,000 रुपए मुखर्जी नगर में बैठ रही है, क्या बताओ कितना मजा आएगा?
तो बेटा अब सीटी सारे पास, सारे भरेंगे सीटी का फॉर्म, नानी बुआ फूफी ताई चाची मगड़ बुगड़ सब भरेंगे, 9,000 रुपए दिखेंगे जो पास करेगा। अब देख लियो कंपटीशन। तो हरियाणा सक्षम योजना 2016 31 अक्टूबर बेटा बेरोजगारों के लिए। जय जवान जय आवास योजना, बताओ फटाफट। लाइक कम है भाई, देखो लाइक कम है सेशन से, जितने हिसाब से चल रही है। गलत है बेटा ना, गलत है। बताओ जय जवान जय आवास योजना की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, किसने की? बताओ फटाफट। सर एक हाथ से ताली नहीं बजती। अरे दूसरी ताली तो लड़की के हाथ में है, दूसरी ताली तो थप्पड़ मारे मुंह पे साले के, जाओ थप्पड़। मेरे बाबू ने खाना खाया, सगे पिता को पूछे ना। आ जाओ। तो ये बेटा 6 जून को शुरुआत हुई थी 2016 में। कब हुई? 6 जून 2016 को झज्जर से इसकी शुरुआत हुई थी बेटा। किसके लिए थी ये? फौजियों के लिए, मतलब जवानी आर्मी के जवानों को घर प्रोवाइड करवाने के लिए थी ये। आर्मी जवानों को घर प्रोवाइड करवाने के लिए योजना थी बेटा ये। ठीक है ना, जय जवान कई बार आ चुकी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो जय जवान जय आवास योजना झज्जर से शुरुआत हुई 6 जून 2016 को। इसकी भी ये कहां से शुरुआत हुई ना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, 3 जून नहीं दे रखा बेटा, 6 जून दे रखा, गूगल पे जाके चेक कर ले झज्जर वाला। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब होती है, किसके लिए ऑपरेशन मुस्कान, बताओ फटाफट। व्हाट इज द ऑपरेशन मुस्कान, बताओ फटाफट। और किसके द्वारा शुरुआत की गई? मॉडिफाई रूल नहीं हो सकता, 9,000 तो हो गए, सरकार ने घोषणा कर दी है, आ जाएगा अभी नई उसमें संशोधन में। लेकिन बेटा क्राइटेरिया बढ़ाएंगे, 60-65 नंबर का करेंगे। इतने 9,000 ऐसे कौन देगा बेटा? 3,000 बुढ़ापा पेंशन तब मिलती है जब आदमी 60 साल का हो जाता है। इतना सस्ता कहाँ है ये? 1 जुलाई 2015 को बेटा कब हुई ऑपरेशन मुस्कान? 1 जुलाई 2015। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किसके बारे में है ये। ऑपरेशन टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता, थोड़ा मोबाइल पे गर्म पानी छिड़क ले बेटा। टेलीग्राम नहीं, इस उम्र में टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता तो शादी कैसे ज्वाइन करेगा? खोए हुए बच्चों को उनके मां बाप तक पहुंचाना, खोए हुए बच्चों को माता पिता से मिलवाना, ये आज भी चल रही है, हरियाणा पुलिस ऐसा काम करती है। किस मंत्रालय के थ्रू शुरू किया था ये? हरियाणा बाल विकास एवं महिला मंत्रालय। हरियाणा बाल विकास एवं महिला जो भी होती है उस मंत्रालय, हरियाणा बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी बेटा 1 जुलाई 2015 को, ताकि वो बच्चे खो जाएं, उन बच्चों को दोबारा उसी से पिला जाएं। इसी दिन एक योजना और शुरू हुई थी अगर आपको याद हो, 1 जुलाई 2015 को। कौन सी? म्हारा गांव जगमग गांव। कौन सा? म्हारा गांव जगमग गांव, जगमग जुलाई वाला। अब इसके तहत क्या था, आज ही मैंने देखा था एक बोर्ड पे कि कितने गांव हैं, 5858 गांव हैं भाई। आज मैं गाड़ी में जा रहा था तो मैंने स्क्रीन फोटो लेने की कोशिश भी की थी। 1 जुलाई 2015 को ही म्हारा गांव जगमग गांव की 24 घंटे बिजली रहेगी। तो 5858 गांव है भाई, आज ही मैंने बस पे देखा था पीछे, कसम से भगवान में फोटो भी लेने की हुआ था, वहां एक क्वेश्चन आ गया 5858 म्हारा गांव जगमग गांव, ये क्वेश्चन आया हुआ था सीटी में। ठीक है ना, म्हारा गांव जगमग गांव 5858 गांव, 24 घंटे बिजली, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसी को दिक्कत बेटा? अगला क्वेश्चन, ये आपस में रिश्तेदारी ना निकाले, पिटोगे, यहां रिश्तेदारी निकाल रहे हो। रिश्तेदारी निकालने के लिए सीटी पास करना पड़ता है, चाहे 2 बार कहीं माना ले आइयो। क्वेश्चन लिखो फटाफट। दीनदयाल जल योजना किसके बारे में थी?
भावांतर 2018 है, HSC का प्रीवियस ईयर है। अभी क्लास के बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 1600 है, लाइक 1106 है, बेमानी मत करो। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, मेरे प्रीवियस ईयर भरे पड़े हैं यहाँ क्लास। गंगर गांव नीलोखेड़ी के पास, इतना तो नहीं पता भाई, हर गांव में तो नहीं घूमे हम। बताइए फटाफट, इसके तहत क्या था? मतलब दीनदयाल उपाध्याय क्या था? जो 2016 आंसर दे रहे हैं, दे आर वेरी वेरी गलत। 23 अगस्त 2017, क्या आंसर इसका? 23 अगस्त 2017। ए मेरे यारो, ये सारे रिपीटेड तो क्वेश्चन, इसका मतलब PYQ भी नहीं पढ़ते। 2017 क्या था ये? कॉलोनी काटी जाएंगी जहां पर सेक्टर 17 में कोठी होगी। कॉलोनी कितने में? 5 से 15 एकड़ में कॉलोनियां काटने का जो प्रोजेक्ट था, उसका नाम है दीनदयाल जन आवास योजना। 23 अगस्त 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। वो बोले कि 5 से 15 एकड़ की भूमि कहीं मिले वहां पर कॉलोनियां काट दो, उसका नाम दीनदयाल आवास योजना। क्योंकि जो बीजेपी है 1980 में बनी थी, उनका एक पार्टी है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसका एक बहुत बड़ा ये नेता रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय। ये आपको ध्यान रखना। ये भावी शिक्षिका हम लड़कों को हिट लगी है, मगर लड़के पटवारी लग जाओ, कोई नहीं यहाँ टारगेट करता, सबके लिए मैसेज होता है ये। ठीक है ना, पढ़ाई से फोकस मत बढ़ाओ। ठीक है ना, इसमें 100 गज के प्लाट, 50 गज के प्लाट दिए गए गरीब आदमियों को, और देख लो, आपको कोई मिला हो तो देख लेना भाई। सर हमें कहाँ मिलेगा सर, हम तो तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत। अब तीर्थ दर्शन करने हैं तो भाई यहां पर भी बुढ़ापा है, बर्तन मांजने भी पड़ते हैं। सही पढ़ लेती, इस समय दंत मंजन कर रही होती। आज गुस्से में हो, फिर तुम समझ ही नहीं पाए, गुस्से में बोल रही है। किसके लिए योजना थी बताओ या फटाफट? तीर्थ दर्शन योजना उनके लिए थी जो तीर्थ करने के लायक हो। 2017, 6 मार्च 2017 से शुरुआत हुई। किसके लिए? जो 60 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, जो सीटी नहीं दे सकते, वो तीर्थ धामों पर यात्रा करें और भगवान का नाम जपें। क्योंकि 60 साल के बाद या तो भगवान है या फिर बुढ़ापा पेंशन है 1987, 3000 रुपये। ठीक है, तो बेटा ये उन लोगों के लिए है जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, तीर्थ दर्शन योजना। और ऐसा योजना लाने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये बुजुर्गों के लिए थी। क्वेश्चन पूछ लेगी कि किसके लिए थी तीर्थ दर्शन योजना? 6 मार्च। भाई बुजुर्ग तो तीर्थ दर्शन ही करेंगे, युवा होंगे तो आजकल कहां जाएंगे पता है आपको? उनके पास तो 2 ही ऑप्शन है। ठीक है ना, उनके पास तो 2 ही ऑप्शन है। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, बताइए फटाफट, ये सारे याद करने आज ही। बेटी के नाम राष्ट्र के नाम क्या थी? यहां पर एक लड़की मिली मुझे, बोली मैं मेरे गांव की पढ़ी लिखी हूं, और इतनी सुगली थी। उस समय की बात है, मुखर्जी नगर की। ये बेटी के सलाम राष्ट्र के नाम कोई ऐसा ना थे कि उसको तीर चलाना है। ये बेटा 4 अगस्त से 15 अगस्त के बीच शुरू हुई थी। मगर तू ही गांव की सबसे पढ़ी लिखी है तो गांव ही ऐसा होगा। मतलब हमारे साथ तैयारी करती थी, मजाक कर रहे हैं। 2015 किससे थी कि गांव की जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी उससे झंडा फहराया जाएगा। इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये योजना किसके बारे में है? क्या योजना है? बेटी का सलाम। तो जो बेटी का सलाम है बेटा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बेटी का सलाम तो ये बेटा कब से कब तक चली थी? 4 अगस्त से लेकर, एक बार ही आई है, 4 अगस्त से 15 अगस्त 2015 तक। क्या थी ये? पढ़ी जो लड़की, लड़की है, ध्यान रखना इस बात का, जो लड़की गांव की सबसे पढ़ी लिखी होगी, सबसे ज्यादा, मतलब उसके एस्ट्रेट सीटेट पैट सब हो, वो झंडा फहराएगी। पढ़ी लिखी क्या करेगी? 15 अगस्त के दिन गांव में जो हमारा आजादी का महोत्सव होता है, ध्वज
फहराएगी भाई। ये योजना थी बेटी के सलाम राष्ट्र के नाम। ठीक है, 4 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2015 के बीच में योजना आई। इसमें क्या था कि जो लड़की गांव की सबसे पढ़ी लिखी होगी वो झंडा फहराएगी। मैंने फहराया गुरुजी, मेरे स्कूल के अंदर 10 टॉप किया था। अच्छा, 10वीं टॉप करने के बाद किया था। ठीक है बहन, झंडा ही फहराइयो, कुछ और मत फहराइयो। माँ बाप की इज्जत को सलाम रखना है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। क्योंकि बेटा, मैं तो लड़की को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि जिसके कंधों पर दो दो जिम्मेवारियां होती हैं। और लड़की इसको उल्टा लेती है कि लड़कों को क्यों नहीं टोकते, लड़के आर वेरी नंगड़, दे हैव नो, तुम्हारी तो इज्जत घर से बनती है, तुम्हें तो और भी होनी चाहिए। बताओ, मंगल निकार योजना बताइए फटाफट। मंगल नगर विकास योजना कब की शुरुआत, क्या हुई थी, कितने रुपए की राशि है, किसके बारे में है, ये बताइए फटाफट। मंगल, मंगल कब होता है? ले आओ सारी किताबें, ले आओ एक साथ। किताबें आ गई यहाँ तो सारी भाई। 18 मार्च 2017 को बेटा, साथ साथ लिखते रहो। 18 मार्च 2017 किसके बारे में थी? ये 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अब इसमें किसका विकास करना था? नगरों का। और नगर तो बेटा हरियाणा में खूब है। कितने नगर हैं हरियाणा में? बस शहरों का विकास करवाना था, उसके लिए ही 18 मार्च 2017 को आइए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या नाम है क्वेश्चन का? मंगल। तो इस मंगल का देखते हैं क्या करते हैं। मंगल नगर विकास योजना। तो इतने में काम नहीं चलेगा कि ऑप्शन लिख दिया, ना 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 ना, अच्छे में काम चलेगा। 18 मार्च 2017 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। क्या बोला कि नगरों का विकास करेंगे। हो गया होगा नगरों का विकास, स्मार्ट सिटी बन गए होंगे 100, है ना। लेकिन इसमें नगरों के विकास में हम एक संस्था काम करती है हरियाणा की, SIIC, 7 मार्च 1967। ये बॉडी क्या है? यही काम देखती है हरियाणा में। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नगरों में जो कंपनी खुलती है उनके बारे में है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। फिर सर नगरों का विकास या औद्योगिकरण जो करते हैं वो तो SIIC होगी सर, उसमें तो है ये किया गया। लेकिन और कौन सी संस्था है जो नगरों का विकास करती होगी? है कोई? आ जाओ देखो। राज्य में नगर की संख्या कितनी है? नगर बोल सकते हो, कस्बे बोल सकते हो, दोनों बराबर हैं, अनुस्वर 154 आएगा। राज्य का सबसे बड़ा कस्बा पूछ लिया तो क्या आएगा? राज्य का सबसे बड़ा नगर। क्वेश्चन बन सकता है अगर HSC का ध्यान गया तो, क्योंकि 9,000 रुपए देने बेटा। राज्य का सबसे बड़ा नगर हुड्डा नहीं था बेटा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई होप 1977 में आई होगी। 2022 में इसका नाम क्या कर दिया बेटा? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, HSP नाम कर दिया बेटा। हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 1977 को आई थी और 2022 में इसका नाम कर दिया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। सबसे बड़ा नगर आपने फरीदाबाद तो लिख दिया, वो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ओ सॉरी जनसंख्या के हिसाब से बेटा, वो तो जनसंख्या के हिसाब से है। मैंने पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कि राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सर टेक्निकल बाहर तो नहीं होंगे सीटी से? बेटा टेक्निकल तो बाहर ही होने चाहिए सीटी से, टेक्निकल सीटी अलग होना चाहिए। तो भाई सारी बुक आ चुकी हैं अपनी, ये बुक से आप रीजनिंग मंत्र ऑर्डर कर सकते हो। ये अपनी हरियाणा दूरदर्शन है जो मैंने पढ़ पढ़ के आते ही पाठ दी है सारी कि कौन से। और ये आपके हरियाणा पुलिस के प्रैक्टिस सेट हैं। और
जिसका बेसब्री से इंतजार था आपको, ये कार्तिक हिंदी है, आ चुकी है, ऐप पे डाल दी गई है। कार्तिक हिंदी में मस्त का कंटेंट मिलेगा आपको, 330 पेज हैं और प्राइस भी इतना ही रखा है। कंटेंट बेटा ठीक मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये बुक खरीदना। अगर आपके ऑलरेडी आपके पास है तो देन आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि औरों की है तो हम नहीं निकाल सकते। हम हमारी निकालेंगे, हमारे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सवाल तुम गलत कर रहे हो। आ जाओ, देखो नगर कितने प्रकार के होते हैं पहले तो ये बता दो, या नगरों की डेफिनेशन कहां दी गई है, चलो बता दो, इंटेलिजेंट हो। नगरों की परिभाषा कहां लिखी गई है? 10 दिन हो गए बुक। कार्तिक दिखा दी बेटा, ये रहा कार्तिक हिंदी, बहुत बढ़िया कवर पेज है, लेकिन इसके अंदर सफेद पेज है। आ जाओ सर, एक बात तो है, सारे क्वेश्चन का आंसर जिसमें ज्यादा ईयर हैं वही आ रहे हैं, वही आएंगे पेपर में, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए। हरियाणा दूरदर्शन नहीं आ चुकी है चौथा एडिशन। अरे नगरों का परिभाषा भाग 9 में है, 9A में, संविधान में। अरे कल ही तो टॉपिक खत्म करवाया था तुम्हारा। अनुसूची कहां, 12वीं अनुसूची में तो लिखा गया है, आर्टिकल 243 में तो लिखा गया है नगरों की परिभाषा, ओ से जेड तक। इसी में तो लिखा है 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसी में तो हरियाणा में नगरों को परिभाषित किया गया है। इसमें बोला कि नगर 3 प्रकार के होते हैं, महानगर, प्रकार नगर, छगड़ नगर, थगड़ नगर, 3 नगर। सबसे छोटा नगर होता है नगर पालिका। हरियाणा में नगर पालिका को बोला गया जिसकी जनसंख्या 50,000 हो। क्या हो? 50,000 जनसंख्या हो, उसको नगर पालिका घोषित कर देंगे। इनकी संख्या पूछ लेगा आपसे पेपर में, 59+3। इससे अगला बड़ा हिस्सा होता है नगर परिषद, जिसमें क्या बोलेगा, जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 50,000 से 3 लाख के बीच में हो, तो वो क्या होगा, नगर परिषद संख्या 23। और बेटा नगर निगम, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर हो। तो 3 नगरों में बांट दिया हमने, 11 नगर निगम है। पहला फरीदाबाद 1994 था। किसी को डाउट कि नगरों को कितने हिस्सों में बांटा है? बुक का प्राइस बेटा ऐप में जाओ, वहां पर आपको मिलेगा। इस पे तो 450 है, मार्केट से लोगे तो आपको 400 में देगा, अगला तो कमाएगा। 20 प्रिंट है बेटा, वो 1-2 पेज होगा, मैं अपने आप करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। उसकी गलती मैं 100 बार स्वीकार कर लूंगा। ऐप में बुक का ऑप्शन है, उससे ऑर्डर कर सकते हो। इरफान खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको वो 400 में देगा, ऐप पे 300 में मिलेगी। ये हो सकता है कि 2-3 दिन लेट हो जाए, लेकिन 2-3 दिन लेट में कोई शादी तो है नहीं कि लेट हो जाएगी। लो भाई, चलो बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना गांव के विकास के बारे में थी, और इसमें कितने गांव लिए गए ये भी आपको बताना है। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना, मंगल नगर विकास योजना शहरों के लिए थी, और जो दीनबंधु योजना आई थी सेम वही योजना इसके बारे में है। 2 तारीख को की है बेटा, आ जाएगी, टेंशन मत लो, बुक पहुंच जाएगी। पैसे बुक देने के बाद है बेटा, ये कौन सा कोई तूड़ी का कूप है कि तूड़ी ले ला फिर ले लेंगे। किताब करंट अफेयर की बुक रेडी है बेटा, मार्केट में अगली वही आएगी। बताइए फटाफट, कितने गांव सम्मिलित? रहे उसी से है वो जो मंगल नगर विकास योजना शहरों के बारे में थी, और जो दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना है ये भी उसी तारीख को शुरू हुई थी, 18 मार्च 2017 को। इसमें जो गांव शामिल किए थे उस गांव की संख्या पूछ सकता हो आपसे बस। तो गांव की संख्या कितनी थी बेटा? 1500 थी, ठीक है। इसमें गांव के विकास की बात की थी। गांव में देखो पूरा विकास हो चुका है, भयंकर
हर गांव में डिजिटल इंडिया है। ये तो बेटा ये दीनबंधु ग्राम युद्ध योजना है 18 मार्च को। और वो कौन सी थी? मंगल नगर विकास। ये गांव के योजना है, गांव का विकास होगा, उसमें शहरों का विकास होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना इस बात का। गांव से याद आया, वर्तमान गांव आज लाइव में भी पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन पे पजल क्यों होते हैं तुम, कि सर आबाद गांव क्या है और पंचायत क्या है, क्यों पजल होते? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। 2011 में कितनी थी? 6232। 2024 में कितनी है? 6318। यहां कितनी थी 2011 में? 6841। यहां 2024 में कितना है? 7356। तो इसमें पजल क्या होना है? आबाद गांव का मतलब होता है जहां आबादी रहे, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, चाहे 200 लोग हो, लेकिन उसको गांव का दर्जा मिला है। और यहां पर पंचायत होने के लिए 500 मतदाता जरूरी हैं, तब जाकर कोई गांव ग्राम पंचायत कहलाएगा, तब जाकर कोई गांव, कोई ग्राम ग्राम सभा में बदलेगा या ग्राम पंचायत में बदलेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब? सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी साइड बहुत सारी ढाणियां होती हैं, वहां आबादी रहती है, उस आबादी को बोलते हैं क्या? आबाद गांव। लेकिन पंचायत में बेटा 500 मतदाता होना नेसेसरी है, ये 73वें संविधान संशोधन में लिखा गया है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आ जाएगा पंचायत में, किसी भी पंचायत में जो मैक्सिमम पंच हो सकते हैं, देखा हुआ युवा दिलों की धड़कन कविता पंच बनी है 20, और जो मिनिमम पंच हो सकते हैं वो बेटा 6 हैं। समझ में आया? और पंचायतों का गठन मूल संविधान में आर्टिकल 40 में लिखा गया है, और जो हमने 73वां संविधान संशोधन किया था उसमें आर्टिकल 243 में वर्णित किया गया है, ए से लेकर ओ तक। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में बेटा? हो गया क्लियर? आज के बाद तो नहीं पूछेगा? कौन कह रहा था फेक? बता दो फिर मैं भी लपेट दूंगा। फेक तो वो होते जिनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं, या तो फेक डिग्री हो, या फेक वो होता है जो सिलेक्टेड बोल दे अपने आप को, और फिर 5-6 साल यूट्यूब चैनल चढ़ा दे बढ़िया सिलेक्शन के नाम पर कि मैं तो सिलेक्टेड कलरक हूं। भंडा तब फोड़े पता चला कि उसका भंडा फोड़ नहीं होता है। कुछ बालक हैं सब सीटी परी का स्कोर तक निकाल के आते हैं, हैं? जिला परिषद पंचायत कैसे बनती है? जिला परिषद अलग है बेटा, वो जिला परिषद अलग है। मैं अगर इनके आ गया तो आ जाओ बेटा, वो चीज अलग है। हमने यहां इसको, किसको? पंचायतों को या पंचायती राज को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। जैसे हमने शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद को बांटा था, एक को कर दिया ग्राम पंचायत, एक को कर दिया पंचायत समिति, और एक को कर दिया जिला परिषद। एक कौन है जो पीडीएफ का लालच देकर बच्चों को कोर्स बेचे? ये पीडीएफ बैच में दूंगा। मैं तो अध्यापक की पूरी परंपरा का पालन करता हूं। आ जाओ। ग्राम पंचायत कितनी? 6532, वर्तमान 6318। पंचायत समिति 2011 में 19, अब 126 बढ़ गई है। कितनी बड़ी ये भी लिख। जिला परिषद 21 थी, 22 हो गई। ये अलग है बेटा, यहाँ सरपंच बनेगा, यहाँ पंचायत समिति का चेयरमैन बनेगा, यहाँ जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा। तो ये गांव के विकास के लिए हमने बांट दिया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। हरियाणा का अलग है, राज्य सूची का विषय है। 7 सितंबर 2015 को हमने सेक्शन योग्यता लागू कर दी थी, राजस्थान ने पहले कही थी, फिर हमने दूसरा राज्य बन गए। ये अलग है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, कर दी कार्तिक हिंदी ऑर्डर। इतना भरोसा करते हो हैं? इतने भरोसे के लिए थैंक यू मेरी बहन। आते ही ऑर्डर कर दी। चलो आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। म्हारा गांव जगमग योजना की शुरुआत जैसे जगमग, जैसे जुलाई 2015। क्या है कि 24 घंटे बिजली रहेगी उस गांव में। कितने गांव है ये एचएससी ने पूछ लिया था,
तो गांव याद रखना 5858, रोडवेज की बस पे देखोगे 5858 मिलेगा, मैंने आज ही पढ़ा था ये क्वेश्चन। जिला परिषद 23 कैसे होगी? हर जिले में एक ही जिला परिषद होती है। 23वां कौन सा बना दिया किसी बाबा ने? तो बैठ के नहीं बना दिया गुफा में। 1700 देख रहे हो लाइक 1428 है, बेमानी मत करो भगवान कसम। मैंने भी आज ही देखा रोडवेज की बस में, मैं पीछे पीछे जा रहा था, मैंने फोटो भी खींचने की कोशिश की टेलीग्राम पे डालने के लिए कि कर लो, एक नंबर का है। आ जाओ जगमग करते हैं पढ़ाई को। देखो बिजली से क्वेश्चन बनाओ, नए नए क्वेश्चंस। हरियाणा में पहली बार बिजली कहां गई? हरियाणा में बिजली का काम कौन देखता है? ये देखता है ये डिपार्टमेंट। अच्छा सर, हाँ आपसे क्वेश्चन पूछे राज्य में बिजली के लिए कौन सी बॉडी गठन की गई है? 23वीं जिला परिषद कौन सी? 12 होती बेटा, हर जिले के पास एक ही जिला परिषद होती है। तारा गांव में बिजली को नहीं आंदी, जमा खत्म हो भी था तारा बिजली को नहीं आंदी। तो इसका पूरा क्या नाम है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिजली के लिए राज्य को कितने भागों में बांटा है? ऐसे आ जाए कि बिजली के आधार पर हरियाणा के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कैसे? एक तो कौन सा? दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण DHPVN, ऐसा कुछ होता होगा देखना, दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड DHPVN, जो भी होता है ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ DHPVN। अरे कौन सा बचा दूसरा वाला? इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा दक्षिण हरियाणा वाले का कि दक्षिण हरियाणा बिजली उसका हेडक्वार्टर कहां है? कहां है बताइए मुख्यालय? हिसार में है। अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक दूसरा है वो वाला UHBN, उत्तरी हरियाणा बिजली, इसका हेडक्वार्टर कहां है UHBN का? ये क्वेश्चन पूछ लेगा दक्षिण हरियाणा बिजली कहां है, उसका कहां है UHB वाले का? पंचकुला। दोनों क्वेश्चन आ सकता है वो, समझ में आया? हाँ सर कहा बुलेट्टो पुट्टो। हरियाणा बिजली निगम की स्थापना कब हुई? हरियाणा बिजली निगम की स्थापना मैं बताऊंगा एक दिन, रोस्टिंग वीडियो मेरी रेडी है। एक कौन है, स्क्रीनशॉट वायरल बोर्ड पे चलाऊंगा, टेंशन मत लो। सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड नंबर सीटी पर ही मैं बनाऊंगा बढ़िया बढ़िया रोस्टिंग वीडियो। अभी थोड़ा सा मूड ठीक है। हरियाणा बिजली निगम की स्थापना कब हुई? डेट बताओ, डेट 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 1967 तो मैं भी लिख दूंगा। 1967 4 ऑप्शनों में आ गया तो फिर क्या करोगे? क्या पता वहां 3 मई दे रखा हो। शाबाश बेटा, एक बच्चे ने सही बताया, 3 मई 1967। ऐसे क्वेश्चन याद रखना। 1967 तो क्या पता 4 ऑप्शनों में हो। 3 मई 1967 हरियाणा बिजली निगम। हरियाणा में कितने थर्मल पावर प्लांट हैं? क्वेश्चन पूछेगा राज्य में कोयला आधारित कितनी बिजली है, कितने प्लांट है कोयला आधारित बिजली प्लांट की संख्या कितनी है? यू कैन से बिजली प्लांट, थर्मल पावर प्लांट 5। 6 कहां से आगे? 5 ही है। 5 5 5 5। पांचों की ट्रिक लिख सकते हो। कौन सा ट्रिक लिख लो? 5। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। पानी पानी पिला छोटू, फर्जी कलर का आया है। पानी पिला छोटू, ओ क्या था, सॉरी, पानी पिला छोटू। मैं भी पागल हूं। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी आए हैं। लो, पानी पिला छोटू, ये ध्यान रखना इस बात का। सबसे पहले आया पानीपत का, पानीपत थर्मल पावर प्लांट बेटा। कौन सा? पानीपत थर्मल पावर प्लांट। देखिए रोस्टिंग वीडियो तैयार है, भगवान कसम मैं ऐसी खोलूंगा जिंदगी में कभी रोस्ट करना भूल जाएंगे। 1367.80 मेगावाट ऐसी वीडियो होगी इतिहास में, सुपर वायरल होगी।
फिर आई बेटा छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, इसकी अक्षमता पूछ लेगा कितनी है, 1367.80 मेगावाट। अक्षमता से ही क्वेश्चन आते हैं कई बार। छोटूराम थर्मल पावर प्लांट बेटा कहां है, यमुनानगर में। कब स्टेबलाइज हुआ, 2008 में। अक्षमता कितनी है, 600 मेगावाट। एकमात्र थर्मल पावर प्लांट जो निजी कंपनी के हाथों में है, ध्यान रखना इस बात का। प्राइवेट है, बाकी सारे के सारे सरकारी हैं। फिर आएगा बेटा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। कौन सा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां स्टेबलाइज है, 2010, हिसार खेदड़ गांव। और अक्षमता कितनी है, 1200 मेगावाट बेटा। राजीव गांधी थर्मल उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। अपने आप कर दूंगा टेंस, स्क्रिप्ट बहुत गजब की होगी, अभी मूड में ठीक हूं। सर एक बार लिंगानुपात के बारे में बता दो, क्योंकि न्यूज़पेपर में यमुनानगर टॉप बताया है, तो कल उठा देंगे यमुनानगर का क्वेश्चन लिंगानुपात का, टेंशन मतलब पेपर बहुत दूर है। फिर आया इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट बेटा, इसका नाम है असली अरावली थर्मल पावर प्लांट। असली नाम क्या है इसका, अरावली थर्मल पावर प्लांट। ये राज्य का सबसे बड़ा है बेटा, 1520 मेगावाट का। फिर गांधी से ले लो अंतिम, महात्मा कहां है ये, झज्जर के झाड़ली गांव में है। झाड़ली गांव में, दोनों लास्ट वाले महात्मा गांधी वाला भी झज्जर के झाड़ली में है। 1320 मेगावाट, दोनों झज्जर के। सबसे छोटा कौन सा, ये, सबसे बड़ा वो, दोनों लास्ट वाले छोटे बड़े हैं। अब एक क्वेश्चन और बता दो, राज्य में टोटल बिजली का उत्पादन कितना होता है। पानीपत वाले की कैपेसिटी बता रखी, ओ मेरे भाई ले, 1367.80 मेगावाट। फिर पानीपत में गांव भी पूछे वो भी लिख ले बेटा, आसन सिवा गांव में है। आप पूछा करो डाउट, मजा आए। यही तो गलती करते हो, पूछते नहीं हो। आगे बताऊं, चलो। हिसार में होगा बेटा 10 दिसंबर के आसपास सिटी वर्ल्ड कप। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, 1 लाख रुपए का इनाम है। दूसरा 71 है, फिर 51 है, फिर 31 है, फिर 21 है, फिर 11 है, फिर 5100, 3100, 2100, 1100 और टॉप 100 बच्चों को जो बाकी के रहेंगे किताब फ्री, एक हरियाणा जीके की। ठीक है, तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। आज रात को हमारा वो लिंक दोबारा से बन जाएगा। जिन बच्चों ने पहले कर रखा उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पहले ही दिन मार दिया था 1100 रजिस्ट्रेशन 2 घंटे में। छोटूराम हिसार में नहीं है, यमुनानगर में है। छोटूराम हिसार में कहां से आ गया रमिता, ये मेरी बेबे अधूरा ज्ञान ऐसे ही तंग करता है। आ जाओ, राज्य का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपने कैगा कर्नाटक, कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश सुना होगा, कलपक्कम तमिलनाडु में सुना होगा, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट सुना होगा। तो यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ही बेटा। और जिस दिन यहां बिजली बनना शुरू, फतेहाबाद गोरखपुर गांव बेटा, 1997 में डिस्ट्रिक्ट बना था, है ना, गोरखपुर गांव फतेहाबाद। गैसीय परियोजना जहां गैस से बिजली बनती हो, कहां है राज्य में, फरीदाबाद है बेटा। राज्य में एकमात्र सोलर पावर प्लांट। ये सोलर वाला क्वेश्चन आया था, फिर पेपर में बोलोगे कहां, यमुनानगर में। फिर क्वेश्चन आ गया स्टेट में कि सोलर पावर पर हरियाणा सरकार कितने % सब्सिडी देती है, 75% बेटा। 150 वाट बिजली फ्री है। पैसे जो भरवाए जाते हैं 22,500 रुपए भरवाए जाते हैं, और 75% उल्टे। तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, 22,500 भी 150 वाट का स्टेट में आया था और 75% का सीटी में आया था, चेक कर लो। तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ये 75% सब्सिडी, 150 वाट वाला क्वेश्चन आ चुका है, 22,500 आ चुका है, पहली किस्त 10,000 की है, चेक कर लो, मैं नहीं बता रहा ये।
1724 लाइक है, 1650 लाइक कम है भाई। देखो बेईमानी मत किया करो यार। आप कहीं से कोर्स खरीदो, कहीं से पढ़ो, यूट्यूब से जुड़ो ना, दिल से जुड़ा करो। कोई आपको बोल रहा कि मेरे बैच से बाहर कुछ नहीं, तो बेटा वहां पढ़ लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब का इतना तो नाता होना चाहिए हमारा, थोड़ा सा प्रेम भावना इतना तो होना चाहिए। कार्तिक हिंदी कब तक आएगी? ये आ गई बेटा, ये आ गई, ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। अभी वीडियो डालूंगा, बाहर लोड उतर रहा है छोटा हाथी, ये आ गई कार्तिक हिंदी। बहुत मेहनत कर रखी यार। हमेशा बुक्स से थ्रू आउट होने की कोशिश किया करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराओ, पीवाईक्यू लगाओ, जितना टाइम हो सके लाइब्रेरी में बिताओ। मेरे बाबू को छोड़ दो, मेरा बाबू गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, बाबू तो कल को धक्के खाएगी, हिमाचल जाएगी अपने अंजलि ग्राम सी पटवारी के साथ। तुम रोते से रही हो, हाय रे लिल्लू मत रो, चप्पल बाटा की पाला घेर में भूल आई, और पाला घेर में भी कोनी खाली, और अभी मकान बन लिया 2015 गुरुग्राम में। बेटा कितने सदस्य देश हैं इसके? 105। पढ़ाई कर लो, वरना देख लेना वहां से चलेगी दिल्ली से ट्रेन 1276 किलोमीटर दूर से 1.5 लाख की आएगी, रेट इसके भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। कहीं सोचो कि ऐसे ही मिल जाएगी, आजकल वो भी महंगी हो चुकी हैं, डुहाड़ा दबड़ा डिगाना पड़ेगा। अटल मिशन योजना किसके बारे में थी, किससे बिलोंग करती थी? लड़कियों को टारगेट नहीं करता मेरी बहन, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दिन भर थाने में रहते हुए हमने टूटते हुए माँ बाप को देखा है, अंदर से खड़े खड़े मरते हुए एक भाई को देखा है, और ये डेली की घटनाएं हम देखते हैं, बस वो फीलिंग मेरे आ जाती है। और मुझे कोई किसी बहन से जलन नहीं है, बस आप उस गंदी दलदल का हिस्सा ना बनो, इसीलिए मैं आपको टारगेट करता हूं। अगर आपको फील हो रही तो सॉरी, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा। खड़े हुए इंसान अंदर से मरे हुए देखते हैं हम। जिस माँ ने 25 साल पाल पोस के बड़ी की, और 25 साल की एक ही चारपाई पे सो रही हो, बेटा 10 दिन बाद कोर्ट में जाने के बाद पता क्या बोलती है? बोली मैं इनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। पता क्या बोलती हो? अगर पुलिस बोले ना कि अपनी माँ से तो मिल लो एक बार, बोली मैं इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। एज ए ह्यूमन बींग हमें कितना गुस्सा आता होगा। मुझे इतना गुस्सा आता होगा कि इसके मर सासों को मार कर इसके पेट में कुल्ला में सीधा मारूं, बहुत गुस्सा आता होगा एक सोशल इंसान होने के बाद। करें क्या, कानून ही ऐसे बना दिए। बताओ इस क्वेश्चन का। और मेरा कोई मतलब नहीं बहन, मैं आपको मीठी मीठी बातें करके बहुत अच्छा लग सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी मीठी बातें। तो 6 फरवरी 2017 को, कब? 6 फरवरी 2017 को ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी बेटा, अटल मिशन योजना, केंद्र सरकार। मीठा बोल के मैं आपको बहुत अच्छा लगूंगा, देखो कितना प्यारा मास्टर है। मेरा काम सामाजिक दायित्व का भी है। आयुष्मान भारत योजना कब आई थी बताइए फटाफट। ये हर बार आती है, और इसको हरियाणा में कुछ और नाम दिया गया, ये ध्यान रखना इस बात का। सर आप ही तो इनको सिक्योरिटी, अरे तभी तो गुस्सा आता है चकोटी वाले, आ जाओ। देखो ये आयुष्मान भारत योजना क्या है, हरियाणा में इसको चिरायु योजना बोलते हैं। आयुष्मान जो कार्ड बनता है ना, हरियाणा में इसका नाम अलग है। 23 सितंबर 2018 को शुरुआत होती बेटा, केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा में क्या नाम है इसका? हरियाणा में इसका नाम अलग है, ध्यान रखना इस बात का। क्या नाम है इसका? आरोग्य योजना, ठीक है ना, कहीं आयुष्मान नहीं है, आरोग्य योजना है इसका हरियाणा में नाम, हरियाणा सरकार। क्या कहती है आयुष्मान? इसमें एक कार्ड बनता है, उसमें बिलो द प्योरिटी लाइन बीपीएल परिवार में 5 लाख तक का इलाज फ्री, कैशलेस। ये आयुष्मान योजना बेटा 23 सितंबर 2018
और 23 सितंबर को हमारी शहीदी दिवस भी है। आज क्लास में याद कर गए भी, क्योंकि 23 सितंबर 1863 को काबुल में हमारे महान क्रांतिकारी राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी बेटा, इसलिए हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हरियाणा शहीदी दिवस। तो हमारे महान क्रांतिकारी राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी बेटा काबुल में 23 सितंबर को। और जन्म कब हुआ था? 1825 में। कहां पर? रामपुरा में। रामपुरा है ना, रेवाड़ी में। जो राव इंद्रजीत गुड़गांव से सांसद है ना बेटा, वो इसी के वंशज हैं। कर लोगे? सीटी के पेपर की तैयारी के लिए बुक दे दो, अभी बताई तो है। हिंदी के लिए ये ले ले 15 नंबर। अब कितनी बार दिखाऊं? 25 नंबर, इससे बाहर कुछ नहीं। घटिया बात है ये सारी। हरियाणा जी के अच्छा बेस बन जाएगा। और ये रीजनिंग की 15 नंबर की। सर सिलेक्टेड इन इरिगेशन कंस्ट्रक्शन आपकी दुआ से। मोहित ढोकला आ गया। ए मोहित, मिठाई का डब्बा रहता है, इंटरव्यू भी रहता है। हाँ यार, सिलेक्टेड क्लर्क हो गया तो गलत बात है। हाँ, दिखेगी नहीं तो बिकेंगी कैसे? राजेश आ रही है, सही बात है। फिर राजेश, मैं तो खुद बोलता हूँ बेटा इन बातों को, लेकिन इतना भी बोलता हूं, अगर आपके से पहले से ही कोई बुक है तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। नाहर सिंह वन्य अभयारण्य है, वो नाहर गलती से लिखा गया। स्टडी मंत्रा बैच नंबर 26 बेटा, वो नाहर गलती से मिसप्रिंट हुआ था एचएससी से। वो नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी है। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है। नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ रियासत से नेतृत्व किया था। नाहर सिंह को अंतिम फांसी हुई थी हरियाणा में। 1857 की क्रांति के 3 हीरो को फांसी हुई थी। पहले हुई थी 23 अक्टूबर 1857 को झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को। फिर हुई थी फरुखनगर के अहमद अली को। और नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को उन्हीं के जन्मदिन पर मिली थी फांसी। वो नाहड़ बेटा गलती से आया है, वो नाहड़ कोई गांव है रेवाड़ी का, लेकिन जो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है वो रेवाड़ी में अलग है। अच्छा, वो नाहड़ ही है, तो फिर किताबों में गलत लिखा है यार ये। सॉल्यूशन है बेटा रीजनिंग की बुक में, सब कुछ है, मैं डाल दूंगा, डेमो चेक कर लेना। हाँ, बिना डेमो मत लेना। अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत बताओ फटाफट। अंत्योदय, पैसे वैसे का कैंटीन वेंटीन का काम होगा। अंत्योदय आहार योजना, 10 रुपए में गरीब को मिलेगा खाना। जैसे बैच नहीं आता था, 5 रुपए का बैच ले लो, 20 का ले लो, 30 का ले लो, 40 का ले लो, 50 का ले लो, 100 के 2 ले लो, 100 के 2 ले लो। तो इसी तरीके से अंत्योदय योजना आई थी बेटा। गलत है। किसके बारे में थी ये? 15 फरवरी 2018 को आई थी बेटा विकास। 15 फरवरी 2018। क्या बोले था कि गरीब आदमी को 10 रुपए में खाना मिलेगा। लेकिन आपको वोट देना पड़ेगा तब मिलेगा, ऐसे थोड़े देंगे क्वेश्चन को, है ना, कि 10 रुपए में पूरा खाना खाओ। इसी से रिलेटेड आपको एक रोटी बैंक याद रखना पड़ेगा बेटा। पानीपत में कब खुला था रोटी बैंक? उसमें भी यही था कि आपको 10 रुपए में भर पेट भोजन मिलेगा। और 2 बजे वाली क्लास जो टीचर हरियाणा जीके का ले रहा है, वहां से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। वो सर हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आपको। नए सर आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने बहुतों की वीडियो देखी है और फिर उस नए से युवा चेहरे को हमने सिलेक्ट किया है। डेली 2 बजे यूट्यूब पर उनकी क्लास होती है। नाहड़ ही लिख लो, कोई बात नहीं है, तो 3-4 दिन में पहुंच जाएगी बेटा। कोई बात नहीं बेटा, लाइव करने से क्या जाता है। तुम ये ऑपरेशन दुर्गा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन दुर्गा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए ये भी ध्यान रखना, और किसके लिए थी, क्या थी, महिला थी, क्या थी, दोनों याद कर लेना। बताओ, ऑपरेशन दुर्गा। हमने हरियाणा में एक बटालियन की स्थापना भी की है दुर्गा नाम की। बताइए फटाफट। अरे एसी चला दिया यार, मार दिया गर्मी में तुमने यार। गरीब आदमी ना बोले तो ऐसे ही मारोगे।
तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 2015 में आई थी। 17 में आई थी। दुर्गा बटालियन भी बताई थी मैंने, ऑपरेशन दुर्गा। 13 अप्रैल 2017। दुर्गा बटालियन हरियाणा पुलिस कहां पर स्टेबलाइज होगी? गुरुग्राम में। ये महिलाओं के लिए है, पहला महिला थाना इसी से रिलेटेड है। कई जगह ये भी मिलेगा। 29 अगस्त भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उद्घाटन 28 को था। 29 भी मिल जाए तो 28 भी मिल जाए, कोई वो महीना। महिला थाने की संख्या कितनी है? 34। राज्य में कितने महिला थाने हैं? 34। फिर गुलाबी थाना, वो भी लड़कियों के लिए है। पहला गुलाबी थाना बताओ फटाफट। तो राज्य में बटालियन कितनी है? 6 बटालियन होगी अब। पुरुषों की अलग है और इनकी अलग है। अरे क्या कर रहा है? भारतीय न्याय संहिता जो थी 2023, तूने क्या समझ रखा है चैनल को? ज्योति तेरे वर्गी है नहीं वे बेउरे घनी आव है। कदन सोचा छोरी की आईडी देख मास्टर पिंगल जेगा। ऑफलाइन होती नहीं क्लास, तो बैर मारू तो नहीं इतनी आड़ में। तो यहां पर पहला गुलाबी थाना कब खुला? ये भी पंचकुला में। बोला भारतीय न्याय संहिता का क्या मतलब है बताओ इस क्लास में? बकवास कर रही इतनी देर से। कब खुला ये? पानीपत में रोटी बैंक किस? आप दोगे क्वेश्चन इसका आंसर? जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो सबसे पहले आंसर देगा 1 घंटे के अंदर अंदर क्लास में फ्री बैच मिलेगा। ये घोषणा कितनी बार करूं? बटालियन नंबर 1, बटालियन नंबर 2, 3, 4, 5। तो बटालियन, पहली बटालियन कहां बेटा? मधुबन में नहीं है, अंबाड़ा में है। क्या बकवास करती हैं देख ले। न्याय संहिता 2023, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रही। बस इसको लग रहा है ऐवे ही होगा कोई। ऑफलाइन में होती ना, घर वालों के बिना तो तेरी एंट्री नहीं होने देता। कहीं ये छपरी हरकत करके सोच रही मैं लड़की हूं। 1966, 1966, 1969, 1973, 1979, ये हरियाणा पुलिस की बटालियन है बेटा, जैसे वो दुर्गा बटालियन है। ठीक है, ये भी ये पेपर से आपसे पूछ सकता है। तो राज्य में दुर्गा वाहिनी भी शुरू की गई है, दुर्गा शक्ति भी शुरू की गई है। दुर्गा शक्ति में पुलिस में भी वैकेंसी आएंगे बेटा, अब अलग से 5100 में से ध्यान रखना इस बात का। 555 का टॉपिक है। शाबाश बेटा सुरेश का बहुत प्यारा आंसर है। 18 अगस्त 2017 को गुलाबी थाना पंचकुला में शुरुआत हुई थी बेटा। शाबाश सुरेश भाई, बहुत अच्छा आंसर है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया क्वेश्चंस? स्टार विलेज क्या है? कितने गांव को इसमें रखा गया था पहले? इस गांव को रेनबो अवार्ड दिया गया था, और कितने गांव को रेनबो अवार्ड मिला था? रोटी बैंक 2016 बेटा, पानीपत, 9 सितंबर 2016। ग्रुप जी सीटी के बच्चे हुए एग्जाम के लिए एक वीडियो बना दो, आपकी वीडियो हमारी जिंदगी सुधार देगी। मैं तो बेटा सुबह बना दूंगा, अगर आपकी जिंदगी बनती है तो सुबह बना दूंगा वीडियो, मेरे क्यों टेंशन ले रहे हो? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। द आंसर विल बी 7 स्टार विलेज योजना किसके थी? कितने गांव को अवार्ड मिला था? अरे बैच नंबर 26 ले लो, उसकी वीडियो 365 दिन चलेगी, कभी देख लो, कितनी बार देख लो, यही तो फायदा है। योजना बताना कब आई है? 26 जनवरी 2018 को। कब आई?
26 जनवरी 2018 को ये आई। यहां पर 1106 गांव लिए, 1106 ही लिए थे ना। इन गांवों को मिला रेनबो अवार्ड। और इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई बेटा? ओपी धनखड़ के द्वारा। उस समय तो ओपी धनखड़ एमएलए थे, मंत्री थे। अब तो बेचारे बादली से कुछ भी नहीं है। ओपी धनखड़ के द्वारा, ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 2018। हाँ, रेनबो अवार्ड। ये उस समय क्वेश्चन आता था जब 2018 में पेपर हुए थे, क्योंकि 18 में तो भर्तियां खूब आई थी ना, कभी ग्रुप डी, कभी कलर, हरियाणा पुलिस, हरियाणा कांस्टेबल। उस समय का दौर बहुत गजब का था। फार्मिंग लंग क्या डाल रहा है? लोग कर दो जो भी फार्मिंग हो। अगला क्वेश्चन, संत गुरु रविदास सहायता योजना, सी इज द राइट आंसर बेटा। 2018 में आई थी। और रविदास का सबसे बड़ा मंदिर कुरुक्षेत्र में बन रहा है बेटा। 2018 संत गुरु रविदास सहायता योजना। और रविदास का सबसे बड़ा मंदिर कुरुक्षेत्र में बन रहा है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में रविदास जियों की जयंती भी गई है, याद होगा। वंदे मातरम योजना किसके बारे में थी, क्या थी, बताइए फटाफट। वंदे मातरम योजना, 3 योजना कराऊंगा, तीनों योजना की ट्रिक लिखना। वंदे मातरम योजना, अरे रोटी बैंक करनाल में कहां से आ गया रूस, पानीपत आएगा। एक ये नहीं टिकरा, शेर सिंह बुक ऑर्डर की थी। अरे बुक ऑर्डर करी थी कि बहु ऑर्डर करी थी, आ जाएगी 2-4 दिन में। साइंस लैब नहीं है वो, हरियाणा में प्रमोद जांगड़ा, वो एफएसएल लैब है, फॉरेंसिक साइंस लैब। भारत की हैदराबाद में, हरियाणा में 4 एफएसएल हैं। एफएसएल 1973 में आई थी, रोहतक में 1976 में वहां चली गई थी, मधुबन में। टीका नहीं का मना जी, या ऑर्डर करी थी, आ जाओ। वंदे मातरम योजना आ जाओ बेटा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। वंदे मातरम योजना कब आई? जनवरी 2004। किसके लिए थी ये? गर्भवती महिला। आजकल तो बेचारी सिजेरियन होता है। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से बिलोंग थी, ये ध्यान रखना इस बात का। किसके से टीका लगाया जाता था उनको? अब पूछो सर, टीकाकरण किस बात का कब लगाया जाता था? हर महीने की 9 तारीख को। हर महीने की 9 तारीख को अंजलि के टीका लगा दिया जाता था। अंजलि बोलती थी है ना। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण वंदे मातरम योजना 2004 को 9 तारीख को कर दिए, सिस्टम कर दिया ऐसे। फिर बोलती इधर दो। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना बताओ फटाफट। मिड डे मील खास नहीं होता था बचपन का, हमारे लगता था कि साला हाथ पे ही लगा ले। डॉक्टर बोलता ना हाथ पे नहीं, यहां लगाऊंगा। बचपन दोबारा नहीं आता लौट के, हर चीज आ जाती है ना। बताओ, मिड डे मील 2004 बेटा। वैसे मिड डे मील 1995 में तमिलनाडु में शुरुआत हुई थी इसकी बेटा। मिड डे मील का मतलब है जो बीच में भोजन मिलता है 11-12 बजे के बाद सरकारी स्कूलों में। मिड डे मील तमिलनाडु में सबसे पहले आया था 1995 में, ये भी याद रखना इस बात का। हरियाणा में 2004 में। ये उसी क्वेश्चन की तरह रिलेवेंट कर लो जैसे हमारे यहाँ नरेगा आया था। सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे बेमानी, आपसे डर लगने लगा। ए मेरी बहन, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं। जैसे नरेगा आया था 2 फरवरी 2006 को, देश में 200 जिलों में शुरुआत हुई थी और हरियाणा के 2 जिले थे।
तो हरियाणा के 2 जिलों में कौन कौन से में? सिरसा जो सबसे बड़ा जिला है 4277 वर्ग किलोमीटर, महेंद्रगढ़, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। फिर पूरे हरियाणा में इसकी पूछ लेगा। इसका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया बेटा, नाम कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्य अधिनियम। पूरे हरियाणा में नरेगा लागू कब हुई? तो ये क्वेश्चन भी एचएससी डाल देती है, अप्रैल 2008। अब दिहाड़ी कितनी कर दी नरेगा की? 374 रुपए कर दी ना 357 से। अब मनरेगा की दिहाड़ी कितनी है? बढ़ाई थी ना अभी, 357 से कितनी करी थी? कल परसों भी तो चल रहा था क्वेश्चन, कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? 374 रुपए हो गए 357 से। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? अच्छा, सीजीएल में आया था अब की बार ये क्वेश्चन। सर मेरी माँ, अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा। अजो मिड डे मील आ गया भाई डॉक्टर, ये 2006 वाला क्वेश्चन दोबारा फंस गया। ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना, चाहे तुम्हारे हरियाणा जीके में 1 नंबर आए, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं हर क्लास में ऐसा होता ही नहीं कि डिस्कस ना करता हूं। 1725 है लाइक, 1869 है, 2000 लाइक होने चाहिए भाई। बेमानी मत करो, बेमानी मत करो, ऐसे मत करो। सीटी के भी हो 9000, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में सरकार ने टेलीग्राम बताए, नीचे है डिस्क्रिप्शन में मोहित बेटा, मोहित सिंगला डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है बेटा। 2006 का तो इतना डाटा लिखवा रखा है कि 2006 में कुछ भी नहीं छोड़गा ना। राज्य में सेज लागू हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 में आया था। 8 बड़े जोन है, सबसे बड़ा जोन झज्जर में है। राज्य की पहली महिला विश्वविद्यालय यही खुली थी 2006 में। पहली महिला विश्वविद्यालय, पहला लिखो भाई, क्योंकि विश्वविद्यालय पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। 2006 में क्या नाम है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला सोनीपत। 1972 में डिस्ट्रिक्ट बना था। 2006 में क्या आया? राज्य वन नीति आई बेटा। कौन सी आई? राज्य वन नीति 2006। श्रम नीति आई बेटा 2006। 2006 में राज्य में सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ बेटा। राज्य में सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ। कल रीजनिंग की मैराथन है 10:30 बजे। 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाता है बेटा। बालिका दिवस 24 जनवरी का बेटा। 2006 में गीतिका जाखड़ कुश्ती की पहली अर्जुन अवार्डी बनी बेटा राज्य की। आ गया ना? लाडली योजना आई 2006 में। 2-4 और लिखवाऊंगा, तब तक लिखो। पोलिटी का मास्टर बदल दूं? क्यों, समझ में नहीं आ रहा उसका? नहीं बेटा, मैं हरियाणा जीके का टीचर नहीं हूं, मैं जीएस का टीचर हूं। हरियाणा जीके का तो है ही नहीं कुछ। तुम्हारी यही तो गलती है। अगर सीटी की तैयारी करते हो, गीता जुत्सी बेटा रेसर थी, धावक थी, 800 मीटर और 1500 मीटर की, गुरुग्राम से बिलोंग करती है। राज्य की पहली भीम अवार्डी है, 2001 में मिला। राज्य की पहली महिला अर्जुन अवार्डी 1969 में। मेरी एक बात मान लेना आप बस, एक बात, कि हरियाणा जीके को इतना महत्व नहीं देना। ये जो आपको बोर्ड पे पेला जा रहा है ना, इसको रगड़ के चले जाना।
अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 3 चीजों पे फोकस कर लो आज से ही। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश 60 नंबर का खेल है। आज नहीं तो पेपर के बाद जरूर याद करोगे कि सर खुद हरियाणा जी के पढ़ाते हैं, नेशनल जी के पढ़ाते हैं, फिर भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बात आपके भले के लिए, मेरा कोई इसमें पर्पज नहीं है। आजकल हर कोई हरियाणा जी के, जिनका हरियाणा जी के सब्जेक्ट भी नहीं, आप उनके यूट्यूब पे जाके देखो सीटी से पहले उन्होंने कभी हरियाणा जी के पढ़ाई हो तो। वीडियो तो वहीं पड़ी है। 25,000 का रिजल्ट आते ही, सीटी की घोषणा होते ही जहां डड़ा मारो हरियाणा जी के, हरियाणा जी के, हरियाणा जी के। क्यों भाई? पता है। और इसी इमोशन का फायदा उठाकर हरियाणा जी के चल रही है। मेरा सब्जेक्ट है तब भी मैं आपको ये बता रहा हूं, प्लीज यहां से 20, 18, 17 ले मरोगे, ये नहीं बताएंगे। इनको तो लाइव चाहिए हरियाणा जीके पे। आप 1600, मेरे 160 होंगे तब भी मैं पढ़ाऊंगा, 100 पे भी मैं पढ़ाऊंगा। मेरा पैशन है, मैं नहीं आता कि पेपर के पास आ गया पढ़ा के चला गया। बेटा बीच में क्लास स्किप कर जाते हैं ना, 2x की स्पीड में दिख जाते हैं बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। भट्टा घोड़ होगा, याद करोगे कि सर ने सही बोला था कि पढ़ने की चीज पढ़ लें हम। फिर करोगे, फिर पढ़ोगे। यूट्यूब पे एक मास्टर आता था, मास्टर आता था, वो बोलता था हरियाणा जी के, हरियाणा जी के। इनको पता लग गया कि हरियाणा में बच्चे भोले भाले हैं, कुकरे कुकरे बको लोनती। सीजीएल वालों को पढ़ा, सीजी वालों को बुला के देख रहे हैं ना, यूपीएससी वालों को पता है मार गड़ेंगे। स्वयं सिद्धा योजना 2002 में आई थी बेटा, ये कोई खास नहीं थी, ठीक है ना। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में थी ताकि लोग आपस में मिले। स्वयं सिद्धा जैसे फोर्ड फाउंडेशन 1952 में आया था। सीटी से पहले एक क्लास नहीं मिलेगी उनकी हरियाणा जीके की, नहीं मिलेगी। आ जाओ। द लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना कब आई? टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जो करें, सेशन का सारा कमेंट जरूर करें और इसका आंसर जरूर करें। जो वीडियो बाद में देखते वो भी कमेंट कर दिया करो। कल मेडाइवल हिस्ट्री के साथ मिलते हैं। आज मूड बन गया था हरियाणा की परियोजनाएं करवाने का। पता है लोगों को लगने लगा कि सीटी अभी नहीं होगा, इसलिए वो छोड़ के चले गए हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी कुरुक्षेत्र से नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। और उस यूनिवर्सिटी को मेरा भी प्यार देना, मैं भी कभी छुट्टियों में वही टाइम बिताता था। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना और 2000 लाइक कर दो, 1986 लाइक हैं।